बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2023 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उन तमाम के जनरल नॉलेज के MCQs शेयर करेंगे। बेशतर MCQs रिपीट हुए हैं, जो 2022 में आए थे वो 2023 में भी आ रहे हैं। थोड़े बहुत न्यू एडिशन हुई है, कुछ पेपर्स में न्यू जनरल नॉलेज के MCQs आए हैं, सो वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। बट यहाँ पे एडिशन ये की गई है कि डिटेल्स को ऐड किया गया है। सो हर एमसीक्यूज के साथ आपको डिटेल्स मिलेंगी। सो ये डिटेल्स आपको वीडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी मिल जाएंगी, तो जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पीडीएफ फाइल भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर वो पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको क्विज़ अवेल करने के बाद मिलेगा, यानी कि आपने क्विज़ करना है और क्विज पास करने के बाद आपको पासवर्ड मिलेगा और वो पासवर्ड के थ्रू आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी यूके। यूके ये क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्वाड कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसका प्राइमरी फोकस क्या है कि एक दूसरे के साथ जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन पर बात हो, और सिक्योरिटी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स हो, थ्रेट्स हो, वो एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। Airbnb is an American dish company. So Airbnb अमेरिकन किस चीज़ की कंपनी है? सो ऑप्शन डी होम रेंटल। सो Airbnb ये अमेरिकन हॉस्पिटलिटी एंड लॉजिंग कंपनी है, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कनेक्ट करती हैं पीपल को लुकिंग टू देयर रेंट देयर होम्स आर रूम्स, के वो लोगों को ऑनलाइन होम्स या रूम्स जो है वो रेंट पे अवेलेबल करती है, खासकर ट्रैवलर्स को जो कि अकोमोडेशन देखना चाहते हैं। द वर्किंग कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज, सो यूरोपियन यूनियन का वर्किंग कैपिटल क्या है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। सो ब्रुसेल्स को कंसिडर्ड किया जाता है डिफैक्टो कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इनकी ऑफिशियल नहीं है, डिफैक्टो इसको कंसिडर्ड किया जाता है। और इसको क्यों कंसिडर्ड किया जाता है कि मेजॉरिटी जो यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूरोपियन कमीशन हो गया या काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, वो ब्रुसेल्स में वाक़िया है। The South China Sea is an important region of the world. The main reason for its significance are fishing and साउथ चाइना सी का दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। सो एक उसकी इम्पोर्टेंस की वजह फ़िशिंग है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे वो फ़िशिंग होती है। और दूसरी क्या वजह है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ऑयल एंड गैस एंड ट्रेड रूट, यानी कि फ़िशिंग के अलावा तीन और वजूहात हैं, ऑयल एंड गैस और ट्रेड रूट। ठीक है। और जो ऑयल एंड गैस है वो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, वो इसके सी बेड यानी कि जो साउथ चाइना सी है उसकी सी बेड के बीनीथ इसके काफ़ी रिजर्व्स मौजूद हैं। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज, नॉर्वे के पार्लियामेंट का क्या नाम है? सो ऑप्शन ए स्टॉर्टिंगेट। सो स्टॉर्टिंगेट ये नॉर्वेगियन पार्लियामेंट को कहा जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि जो ये स्टॉर्टिंगेट है ये सुप्रीम लेजिस्लेचर है, यानी कि ये यूनिकैमरल असेंबली है। ठीक है। और इस असेंबली का काम ये होता है, यानी कि यूनिकैमरल असेंबली का मतलब ये है कि उधर एक चैम्बर है और उसका काम ये है कि वो लॉस को पास करेगी, बजट को पास करेगी, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होगी यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको वो ओवरसीइंग करेंगी। रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ, रिंगिट किस मुल्क की करेंसी है? सो ऑप्शन बी मलेशिया की। और इसका जो कोड है, करेंसी कोड, वो MYR है। मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है, और कोलालमपुर ये इकोनॉमिक, कल्चरल और फाइनेंशियल हब है मलेशिया का। CCI stands for, so in given options में से CCI stands for Council of Common Interest। so ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पाकिस्तान में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिजॉल्व करे डिस्प्यूट्स को बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और उनके दरमियान प्रमोट करे कोऑर्डिनेशन को। लूम इज द कैपिटल ऑफ, लूम किस मुल्क का कैपिटल है? सो ऑप्शन ए टोगो। टोगो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। नाइन नोबल्स
of Mughal king dish are famous. So 9 nobles, आप इसे कह सकते हैं कि उनकी कोर्ट थी, सो उसमें उसके 9 काफी समझदार लोग थे जिन्हें 9 नोबल्स या रतन कहा जाता था। सो ये किस मुगल किंग के मशहूर थे? सो ऑप्शन सी अकबर के। Akbar Court was known for its cultural richness, intellectual vibrancy and diverse contributions। ठीक है, सो उनमें जो ये 9 इसके जो नोबल्स थे उसमें अब्दुल फजल बिन मुबारक जो कि हिस्टोरियन और विजियर थे, फैजी थे, बिरबल थे, तोदारमाल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मियाँ तनसिन थे, राजा भगवान दास थे और मिर्जा अजीज कोका थे। Greek civilization was flourished on the shores of, यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन किस किनारे पर पहली थी? तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है मेडिटेरियन सी। सो ग्रीक सिविलाइजेशन मेडिटेरियन सी के शोर्स पे क्यों फ्लोरिश्ड हुई? उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी यहाँ का क्लाइमेट बड़ा फेवरेबल था, यहाँ की ज़मीनें फर्टाइल थी और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस। और अभी जो मौजूदा जो एथेंस की सिटी है या स्पार्टा या कोरिंथ, सो ये भी इस मेडिटेरियन रीजन का हिस्सा है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो वो कितने हैं? ऑप्शन बी 10। टोटल 15 मेंबर्स है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है विद वीटो पावर, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंट्री किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करता है सो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। तो 5 परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के टर्म के लिए जनरल असेंबली में सेलेक्ट होते हैं। नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? तो नोबेल प्राइज कितने फील्ड्स में दिया जाता है? ऑप्शन डी 6 फील्ड्स में। सो वो 6 फील्ड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स साइंसेज है। इसको इस्टेब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबेल ने जो कि इन्वेंटर थे डायनामाइट के, और इस अवार्ड को देना शुरू हुआ 1901 में। और नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है उसको नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी वो अवार्ड करती है, और इसके अलावा जितनी भी प्राइजेस हैं सो उसको स्वीडिश और नॉर्वेगियन इंस्टीट्यूट जो है वो अवार्ड करती है। वर्ल्ड वॉर वन एंडेड इन, वर्ल्ड वॉर वन कब ख़त्म हुआ? सो ऑप्शन बी 1918 में, 11 नवंबर 1918। और इस डे यानी कि ये दिन जब ख़त्म हुआ सो इसको एर्मिस्टाइस डे या रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। हॉटेस्ट डिजिट ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया का सबसे गर्म तरीन डिजिट कौन सा है? तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि अगर आपको एमसीक्यूज में आ रहा हो सहारा, सो सहारा ये हॉटेस्ट डिजिट नहीं है। सहारा आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट हॉटेस्ट डिजिट है, पर हॉटेस्ट डिजिट वो सहारा नहीं है अभी हाल ही में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो चेंज होती है वक्तों के साथ, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी किसी भी जगह में बहुत ज़्यादा काउंट हो सकता है। सो जो हॉटेस्ट डिजिट है वो है लूत डिजिट, यानी कि दश्त लूत जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में वाक़या है। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया? सो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? ऑप्शन बी सिडनी। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया सिडनी ये सबसे लार्जेस्ट है, और ये कैपिटल सिटी है न्यू साउथ वेल्स की। विच इज़ द वर्ल्ड साल्टियस्ट लेक, यहाँ यानी कि सबसे नमकीन लेक कौन सा है? सो ऑप्शन सी डेड सी। डेड सी जो कि बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट, यानी कि वो जॉर्डन के साथ ईस्ट की जानिब से मिलता है, और इसराइल एंड फ़लस्तीन टू द वेस्ट। और इसका जो पानी है वो एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, यानी कि ये पीने के काबिल नहीं है। एपी प्रेस इज विच कंट्री प्रेस? एपी प्रेस ये किस मुल्क का प्रेस है? सो एपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड प्रेस, और ये यूएन की न्यूज़ एजेंसी है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। रैम्बो रिवर इज लोकेटेड इन, रैम्बो रिवर ये किस मुल्क में वाक़या है? सो ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स की इस सिटी में फ्लोरिडा यूएस में ये वाक़या है, और ये रिवर जो है ये अपने क्लियर और स्प्रिंग फीड वाटर्स की वजह से काफ़ी मशहूर है, और इसका जो क्लियर वाटर है उसके ऊपर वाइब्रेंट कलर्स यानी कि रैम्बो वो बनती है जब सनलाइट जो है वो इस वाटर के थ्रू फिल्टर करते हैं, यानी कि उस पानी में ही
रेनबो बनती है। द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी कि जहाँ पे सबसे कम आबादी है इन गिवन ऑप्शंस में से। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ओशियनिया, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ये बेसिकली कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। अगर इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट देखा जाए तो इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, और अगर ऐसे कंट्री देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो एशिया की है, अफ्रीका की है, उसके बाद यूरोप की है और इवन नॉर्थ अमेरिका की भी है। सो इन टर्म्स में से फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम पॉपुलेशन है। The second largest continent of the world in terms of area is, so एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका से सिर्फ एक कॉन्टिनेंट आगे है और वो है कॉन्टिनेंट एशिया। द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज, अजरबैजान का कैपिटल कौन सा है? सो ऑप्शन सी बाकू। सैम इज द ओल्ड नेम ऑफ सैम, ये किस मुल्क का पुराना नाम था? सो ऑप्शन डी ताइलैंड का, और ये नाम यूज होता था अंटिल 1939। उसके बाद फिर ताइलैंड का नाम चेंज होके ताइलैंड रख दिया गया, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ताइलैंड। लिरा इज द करेंसी ऑफ, लिरा ये किस मुल्क की करेंसी है? सो ऑप्शन डी तुर्की की। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज, सो अभी तक यानी कि 2023 तक, 2023 खत्म होने वाला है, सो 2023 टोटली तब तक ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई यूएई में वाक़िया है। ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुनिया की, जिसकी हाइट है 828 मीटर्स। अगर ये फुट में हिसाब किया जाए तो 2717 फुट, और ये कंप्लीट हुआ था 2010 में। माउंट एवरेस्ट इज इन, माउंट एवरेस्ट ये किस माउंटेन रेंज में आता है? सो ऑप्शन बी हिमालयाज माउंटेन रेंज। सो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में वाक़ है, बट जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो चाइना, इंडिया, भूटान और पाकिस्तान इन तमाम कंट्रीज़ में मौजूद है। फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 प्लेड बिटवीन, सो ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, और इसका फाइनल ये किन कंट्रीज के दरमियान हुआ था? सो ऑप्शन बी अर्जेंटीना एंड फ्रांस। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये काम क्या करता है? एम्स टू प्रोमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बैलेंस ट्रेड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये साथ ही साथ इसकी जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको गाइड करता रहता है कि कैसे आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। और अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये ट्रैप है कि जो मुल्कों को कर्जों में दबा के उनसे अपनी मर्जी के काम करवाता है, आईएमएफ जैसे कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओआईसी इज इन, ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? सो ऑप्शन ए जद्दा में। ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यहाँ पे डबल ओ है, सो ये आपने याद रखना है। कभी कभी सिंगल ओ होता है, सो कोऑपरेशन है, ये कोऑपरेशन है। ये जद्दा सऊदी अरेबिया में वाक़ है। 57 मेंबर स्टेट्स है जो कि प्रोमोट करते हैं कोऑपरेशन एंड सॉलिडरिटी अमंग इस्लामिक कंट्रीज। बट ये फ़लस्तीन के मैटर पे टोटली फ्लॉप है। यहाँ पे एक बात है, सॉलिडरिटी अमंग इस्लामिक कंट्रीज, जैसे नेटो है, अगर नेटो की किसी कंट्री पे हमला होता है तो सारी नेटो मुतहरिक हो जाती है, और वो समझते हैं कि नेटो की एक कंट्री पे हमला सारी नेटो कंट्रीज पे हमला है। तो फ़लस्तीन पे हमला हुआ है, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बट कोई अमली इकदाम ओआईसी की जानिब से नहीं हुआ अभी तक। The total member of the United Nations Economic and Social Council are, so इसे कहते हैं इकोसॉक सिंपल वर्ड्स में। सो इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? सो ऑप्शन सी 54 मेंबर्स है, और दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 3 years टर्म। और इसका मेन मकसद क्या है? और ये इकोसॉक जो है ये 6th मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक सोशल थिंग्स के लिए। कंट्री विद नो रिवर इज, तो इन गिवन ऑप्शंस में से किस कंट्री को समझा जाता है कि उसके पास कोई दरिया मौजूद नहीं है, नेचुरल रिवर्स? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। वन एग्जांपल ऑफ ऑफ्टन मेंशन इज, वो सऊदी अरेबिया है। सो इसके पास कोई भी वो रिवर नहीं है, पेरिनियल रिवर नहीं है जो कि पूरा साल फ्लो करे। हाँ, वादी ज़रूर है जिसे आप सीजनल रिवर्स कह सकते हैं, बट जो प्रॉपर रिवर है वो उनके पास मौजूद नहीं है। द इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली,
इज द पार्लियामेंट ऑफ, सो ये किस मुल्क का पार्लियामेंट है? कंसल्टेटिव असेंबली जैसे कहा जाता है। सो ऑप्शन बी ईरान का। डिश इज नोन एज लीप डे और लीप ईयर डे। तो पहले आप समझे कि ये लीप डे क्या होता है। सो ये हर 4 सालों के बाद एक एक्स्ट्रा डे होता है। सो वो जो हमारी जो कैलेंडर है उसको मेंटेन रखने के लिए एक एक्स्ट्रा डे वो ऐड किया जाता है, यानी कि जिसे कहा जाता है February 29। सो ये हमेशा लीप ईयर का डे होता है, ठीक है। सो लीप ईयर का ये मतलब है। सो इससे कॉमनली जो February 29 है उसे कॉमनली लीप डे भी कहा जाता है। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन February 29 is known as a leap day. When was the International Olympic Committee established? तो ये कब बनाई गई? ऑप्शन सी 1894 में, जून 23 1894 में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का शॉर्ट फॉर्म है IOC। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए रुपया, और इसका करेंसी कोड है IDR, और ये एब्रीवेट होता है RP से। और ये इंडोनेशिया जो है वो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन, नेटो का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। व्हेन वाज द फीफा स्टार्टेड, कब फीफा शुरू हुआ? सो ऑप्शन सी 1904 में। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल में इनका अपना फ्रेंच में है, इंग्लिश में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये बनाया गया 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में। द लार्जेस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी कि जहाँ पे सारे मुसलमान हो। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंडोनेशिया, पाकिस्तान में इंडोनेशिया से ज़्यादा मुसलमान है, बट पाकिस्तान जो है ना उसकी जो ओवरऑल आबादी है वो सारी मुस्लिम नहीं है, ठीक है। उसमें हिंदू भी मौजूद है, क्रिश्चियंस भी मौजूद है, और साथ ही साथ मज़ीद तबकों के लोग भी मौजूद है। तो इस वजह से इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री है दुनिया की। विच कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है? जिनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है यूके का। यूके के पास जो है ना वो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट यूके के पास जो है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सच एज स्टेट्यूट्स है, लीगल कन्वेंशंस है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, और इन तमाम को मिला के कम्प्लेक्स और एक फ्लेक्सिबल सिस्टम वो बनाया गया है यूके में। What was the old name of Zimbabwe? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? सो ऑप्शन सी साउथर्न रोडेशिया। से ये पुराना नाम था जो कि 1923 से लेके 1980 तक ये नाम वो मौजूद रहा। इंडस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, इंडस सिविलाइजेशन को का दूसरा नाम क्या है? सो ऑप्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्लेव डायनेस्टी रूल फॉर डेशियर, स्लेव डायनेस्टी ने कितने सालों तक हुकूमत की? सो ऑप्शन सी 84 ईयर्स, और इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, जिन्होंने रूल किया दिल्ली सुल्तानेट को फॉर 84 ईयर्स। और इस डायनेस्टी को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि पहले सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फॉर्मर रूलर मोहम्मद गौरी। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? सो ऑप्शन सी वीना। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, जो कि मौजूद है नेपाल में बेसिकली, और साथ ही साथ उसका कुछ हिस्सा ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत चाइना में है। इसकी जो टोटल एलिवेशन है या हाइट है वो 8848.86 मीटर्स है। अगर फुट में हिसाब किया जाए तो 29,031 फुट है अबाउ सी लेवल। सलाला इज द सी पोर्ट ऑफ, सलाला ये किस मुल्क की बंदरगाह है? सो ऑप्शन डी ओमान की। कैपिटल ऑफ चाइना इज, चाइना का कैपिटल क्या है? ऑप्शन बी बीजिंग। द हर्मोज स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, हर्मोज स्ट्रेट ये किन दो कंट्रीज के दरमियान वाक़या है? सो ऑप्शन सी ईरान एंड ओमान। सो ओमान के साउथ में है और ईरान के नॉर्थ में, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। वेयर इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? सो वो कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन ए वेनेजुएला में, जिसे एंजल फॉल्स कहा जाता है, और ये ग्रैंड सबाना रीजन ऑफ वेनेजुएला में वाक़ है। इसकी जो हाइट थी काफ़ी इंप्रेसिव हाइट थी, 3212 फीट, जो कि 979 मीटर्स बनती है, बट ये कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
इसकी जो हाइट है वो भी 807 मीटर्स तक जा पहुंची है। द बफर स्टेट ऑफ एशिया इज, तो पहले ये समझे कि बफर स्टेट का मतलब क्या है। सो बफर स्टेट जनरली रेफर्स टू ए कंट्री दैट लाइज बिटवीन टू राइवल आर पोटेंशियली कन्फ्लिक्टिंग पावर्स के दरमियान जो कंट्री हो। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी अफगानिस्तान को ये हमेशा बफर स्टेट समझा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार जंगी हो चुकी सुपर पावर्स के दरमियान और ये हमेशा वो स्टेट रहा जो कि बिटवीन रहा या ये ही बैटल फील्ड रहा उन सुपर पावर्स के लिए। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन अफगानिस्तान जो है इसको बफर स्टेट समझा जाता है। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, ये किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है। सो ऑप्शन बी फ्रांस की, जिसका फुल फॉर्म है एजेंसी फ्रांस प्रेस। Where is the headquarters of OPEC? OPEC stands for Organization of Petroleum Exporting Countries। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? इसका हेडक्वार्टर वाक़ है वीना, ऑस्ट्रिया में। Where is the headquarter of UNESCO? So UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। इसका हेडक्वार्टर वाक़ है पेरिस, फ्रांस में। Which is the world tallest tree? So दुनिया की tallest tree कौन सी है? ऑप्शन बी रेड वुड, यानी कि करंट डेट तक वो रेड वुड ये tallest tree है दुनिया की, जिसका नाम ओरिजिनल नाम है हाइपरियन टी और इसको डिस्कवर किया गया था रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएस में और इसकी जो हाइट है वो 379 फीट है। आप इस मीटर्स में हो 115.7 मीटर्स है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एबोरिगेंस। सो एबोरिगेंस ये रेफर्ड होता है इंडिजिनियस पीपल ऑफ ए कंट्री। सो ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, जो पाल्क स्ट्रेट है वो इंडिया को किस मुल्क से सेपरेट करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका से। और इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थर्न ईस्ट with the Gulf of Mannar in the southwest। Identify the largest ocean, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सो ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। सो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। सेटल इज अ सी पॉट ऑफ, सेटल ये किस मुल्क का सी पॉट है? ऑप्शन बी यूएस का। ये वाक़या है यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट ऑफ वाशिंगटन में। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है, यानी कि जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है और वो स्टेट भी है। सो ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है इनक्लेव्ड विद इन रोम इटली, जो कि इटली में ही वाक़या है और इट इज स्मॉलेस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। ट्रिप्टास इज द होली बुक ऑफ, ट्रिप्टास ये किस मजहब की होली बुक है? सो ऑप्शन डी बुद्धिज़्म। क्यों कहा जाता है कि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया है, यानी कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। विच कंट्री इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फेडरेशन? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स, विद द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग बिकम इफेक्टिव, यानी कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पुराना है। सो 4 मार्च 1789 में ये ओल्डेस्ट सर्विंग फेडरेशन बनी क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद रहा। वेल द न्यूएस्ट फेडरेशन इज नेपाल, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया 2015 में। विच गैस वाज फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वार वन? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी क्लोरीन को हाई पैमाने में, जैसे कि अभी गाजा में इस्तेमाल हो रहा है क्लोरीन गैस बम्स, सो ये पहली बार वर्ल्ड वार वन में इस्तेमाल हुए थे। गुंतनामो बे इज लोकेटेड इन, सो ये कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन सी क्यूबा में। व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या होता है? सो ऑप्शन डी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अगर इसको लेतन फ्रेज में कहा जाए तो ये साइटस एल्टस फोर्टस है, जिसका मतलब आता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। Which country has the briefest constitution in the world? So option D USA। The euro currency is used by Dash European Union countries। So इसको कितनी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इस्तेमाल करती है? ऑप्शन बी 20 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। देयर आर डेज वीक्स इन ईयर, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? सो ऑप्शन है 52। एक साल में 52 वीक्स होती है, बट जब लीप ईयर्स होती है सो इसमें ओकेजनली कभी कभार 53 वीक्स भी हो जाती है। सो ये यानी कि वो एक एक्स्ट्रा दिन की वजह से जो कि फरवरी 29 होता है।
यूपीयू स्टैंड्स फॉर, यूपीयू का क्या मतलब है? सो ऑप्शन ए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, इस सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? ऑप्शन सी रियाल, जिसको एब्रीवेट किया जाता है SAR से, और रियाल को फर्दर डिवाइड किया गया है 100 हलालास में। Three Gorges Dam has world largest power station. It is located in, ये कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन सी चाइना में, और ये फुली ऑपरेशनल हुआ 2012 में, और इसको बनाया गया है यांगजी रिवर पर। नेम ऑफ द ओशियन दैट लाइज बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो कौन सा ओशियन है? ऑप्शन बी एटलांटिक ओशियन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 24 टाइम जोन्स। सो दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ईच टाइम जोन रिप्रेजेंट्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो अगर बात की जाए, सो 24 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है इस पूरे टाइम जोन्स में, यानी कि इसको 24 टाइम जोन्स में इस 24 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस की वजह से डिवाइड किया गया है। डिश एनिमल इज नॉन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, जिसको डिजर्ट की कश्ती कहा जाता है। सो ऑप्शन बी केमल को। सो इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिंगल हब और वेल एडॉप्टेड है किसी भी आयरन इन्वायरमेंट्स में। और एक दूसरी बात कि ये कैमल, या आपने कई गाय देखी होगी, सो उसके ऊपर एक वो फैटी सा एक गोश्त होता है उसके जिस्म के ऊपर, सो उसमें वो खाना और पानी दोनों को स्टोर करता है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक जो है अपने आप को मेंटेन रख सकता है विदाउट खाए विदाउट पिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्योरेस्ट वाटर इन नेचर? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी रेन, ये नेचर में प्योरेस्ट सोर्स है वाटर का, बट आजकल ओजोन लेयर्स और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो इतनी प्योरिटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी रेन जो है ये प्योरेस्ट सोर्स है वाटर का। साउथ सूडान इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वाज हेल्ड इन, सो ये कब हुआ? सो ऑप्शन ए, रेफरेंडम बेसिकली वोट्स के जरिए होता है कि कौन सी कंट्री वो आज़ाद होना चाहती है या किसी मुल्क के साथ इल्हाक करना चाहती है। सो ये रेफरेंडम वोट्स के बेस पे होते हैं। सो ये 2011 में 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये रेफरेंडम हुए थे साउथ सूडान में, और उसके बाद सक्सेसफुल रेफरेंडम हुआ, और वो उसके बाद एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। देयर आर डैश मेंबर्स इन नेटो, सो नेटो में कितने मेंबर्स है? ऑप्शन डी 31, टोटल अभी नेटो में 31 मेंबर्स है। सॉरी, इससे पहले जो हमारी जो डिटेल थी उसमें 30 को मेंशन किया गया था, जो कि गलत है। 31 ये टोटल मेंबर कंट्रीज है नेटो की। सो इसमें जो नेटो की शमूलियत थी वो 1952 में हुई, 55 में हुई, 82 में हुई, 1999 में हुई, 2000, 2009, 2017, 2020 और 2023 में। The former Secretary General of the UN, Mr. Kofi Annan belong to, सो उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? सो ऑप्शन ए गाना से। देश डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वाटिक लाइफ, यानी कि वहाँ पे कोई भी समुद्री जिंदगी मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन सी डेड सी, डेड सी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सैलिनिटी है, जिसकी वजह से उधर किसी भी एक्वाटिक लाइफ का वजूद वो मुमकिन नहीं है। द फॉल्कलैंड आइलैंड आर लोकेटेड नियर, सो वो किस मुल्क के साथ नज़दीक है? सो ऑप्शन बी अर्जेंटीना के साथ। लेपिज लजूली कॉरिडोर लिंक्स अफगानिस्तान एंड, सो ये अफगानिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करता है? सो ऑप्शन बी तुर्की। इन गिवन ऑप्शंस में से तुर्की है, बाकी ये अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की के साथ वो कनेक्ट करता है। नाफ्ता स्टैंड्स फॉर, सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। Dish is the world's largest inland body of water. So inland यानी कि ज़मीनों के गिर्द। जिन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए कैस्पियन सी, सो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैग भी इसे कहा जाता है। So due to its size, but it's commonly classified as a sea because it is landlocked and has characteristics similar to both seas and lake. ECOWAS in a union of states in, so ये ECOWAS ये बेसिकली यूनियन है स्टेट्स का, किस कॉन्टिनेंट में? सो ऑप्शन बी अफ्रीका में, और इसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी जॉर्ज
एलियट। सो ये 19th सेंचुरी की वुमेन नॉवेलिस्ट थी और उन्होंने अपने कुछ बहुत मशहूर नॉवेल्स मिडिल मार्च और सिलास मार्नर नामी इसके बहुत ही मशहूर नॉवेल्स थे इनके, विच इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में किस पीरियड को, किस एज को गोल्डन एज कहा जाता था इंग्लिश के लिए, यानी कि उस एज में इंग्लिश ने बहुत तरक्की की, इंग्लिश लिटरेचर ने। सो ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ 1558 से लेके 1603 तक, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ वन का जो एज था, सो उसमें इंग्लिश लिटरेचर ने काफ़ी तरक्की की और इसमें काफ़ी मशहूर राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोवी, एडमंड स्पेंसर, सो ये तमाम शामिल।